जय हिंद, वेलकम। आप देखना शुरू कर चुके हो 5 मिनट शो। आज का टॉपिक है बायोफ्यूल। 2 मिनट में ऐसा क्लियर होगा कि जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। सारे पीवाईक्यूज भी होंगे, सीडीएस से लेकर सीएसई तक के। इमेजिन करो आपकी एक्स, याद कर लेते हैं थोड़ा सा अपनी एक्स को। तो आपकी एक्स कैसी थी, है ना? बुरी सी थी, बहुत बुरी थी, चीज़ों को पल्यूट करती थी। कह दो हाँ भैया, है ना? पल्यूटिंग थी, प्रॉब्लम्स कॉज करती थी, राइट? उसके बाद आपके मोहल्ले में आई ऐश्वर्या, नहीं, आपकी क्रश आई। अब आपकी क्रश आपको कैसी लगती होगी कि भाई बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। एक्स का सब्स्टिट्यूशन आपको मिल गया। एग्जैक्टली सेम बायोफ्यूल हमारा करता है। यहां पर एक्स है तुम्हारा पेट्रोल और डीजल, जो हमारे कन्वेंशनल फ्यूल होते हैं, पेट्रोल और डीजल, जहां पे तुम खुदाई पे खुदाई कर रहे हो भाई कि राइट, आप डायनासोर्स के फॉसिल्स ढूंढ रहे हो कि भैया हमको फ्यूल मिल जाए। उसकी जगह पर आपने अपनी क्रश को अपना लिया है और आपकी क्रश है बायोफ्यूल। बायोफ्यूल वो है जो आपके ऐसे फ्यूल हैं जो आपको प्लांट से मिलते हैं, जो आपको क्रॉप से मिलते हैं, वेस्ट से मिलते हैं, घर के वेस्ट से, राइट? मतलब पेट्रोल या डीजल जो कि चीजों को पल्यूट करते थे, प्रॉब्लम कॉज करते थे, उनकी जगह पर आपने कूल, इको फ्रेंडली सुपर हीरो को अपना लिया जिसका नाम है बायोफ्यूल। खत्म। ये होता है बायोफ्यूल। अब बायोफ्यूल की दोस्तों जनरेशंस हमारी होती हैं जो एग्जाम में सीधे पूछ लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन। 4 जनरेशन होती हैं, राइट? पहले जनरेशन में कौन आएगा? तो शुरुआत होती है किचन से। तो किचन के सामान का यूज करके अगर आप फ्यूल बना लोगे, उसको हम बोल देंगे फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है कि फूड क्रॉप का आप इस्तेमाल करते हो। जैसे फूड क्रॉप में क्या क्या हो गया? शुगर केन का आप इस्तेमाल कर रहे हो, इथेनॉल ब्लेंडिंग वगैरह सुना है, देखते होंगे आप लोग। शुगर केन का आप इस्तेमाल कर रहे हो, वेजिटेबल ऑयल्स का आप इस्तेमाल कर रहे हो। वेजिटेबल ऑयल्स हमारे हो गए, शुगर केन आपके हो गए, कॉर्न हो गए। मतलब किचन के फूड आइटम्स का इस्तेमाल करके आप फ्यूल बनाते हो। ये आता है फर्स्ट जनरेशन में। अब इसमें दिक्कत क्या होगी? लोगों ने बोलना शुरू किया, यार खाने के सामान से अगर हम फ्यूल बना देंगे तो खाएंगे क्या? फिर यहां पर इंट्रोड्यूस होता है सेकेंड जनरेशन। अभी मैं आपको स्लाइड में दिखाऊंगा। सेकेंड जनरेशन आता है। अब सेकेंड जनरेशन में यह बोला गया कि चलो ठीक है भाई, हम खाने वाले सामानों को टच नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे जो क्रॉप के हमारे वेस्ट होते हैं। जो भी आप खाना कल छोड़ दिए थे ना, हम उसको यूज करेंगे, राइट? जो भी आपके घास हैं, मतलब जो भी आपके वेस्ट हैं जो किसी काम के नहीं है, उनको हम यूज करके फ्यूल बनाएंगे। तो जो भी आपके लेफ्ट ओवर होते हैं, क्रॉप के वेस्ट होते हैं, ये आते हैं सेकेंड जनरेशन में। उसके बाद दोस्तों फिर आता है थर्ड जनरेशन। ध्यान रखना, थर्ड जनरेशन में आप एल्गी का इस्तेमाल करते हो फ्यूल बनाने के लिए। एंड एट लास्ट वी हैव फोर्थ जनरेशन, जहां पर दोस्तों आप क्या करते हो? लैब में बनाते हो, यानी कि आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके बनाते हैं फ्यूल। खत्म। रिपीट कर रहा हूं, बहुत प्यार से देखना, हर क्वेश्चन कर पाओगे। बायोफ्यूल आपके ऐसे फ्यूल होते हैं जो हमारे पल्यूट करने वाले पुराने अंकल्स को रिप्लेस करते हैं। और ये सारे फ्यूल या तो घर से बन जाते हैं, या आपके वेस्ट से बनते हैं, या एल्गी से बनते हैं, या हमारे लैब में बनते हैं। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जनरेशन। अब पढ़ डालो एग्जाम्पल के साथ भैया जी, देख लो भैया जी। बायोफ्यूल क्यों काम का है? क्योंकि कम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है, कम पल्यूट करेगा हमारे पर्यावरण को। देख लो, पहले जनरेशन का एग्जाम्पल कौन आ गया? बायो इथेनॉल आ गया, बायोडीजल आ गया। इथेनॉल ब्लेंडिंग भैया सुना है? पेट्रोल में इथेनॉल का मिलाना, वही तो है ये। बायोडीजल क्या होता है? देखो, बायोडीजल आपके वो भाई साहब हैं जो कह रहे हैं कि भाई कब तक मैं समोसा तलूंगा, है ना? एक दिन आपके पास आते हैं और कहते हैं भाई मैं कब तक समोसा तलूंगा, मैं भी कुछ जीवन में बड़ा करना चाहता हूं। तो आपके घर में जो ऑयल पड़ा होता है दोस्तों, जो आपका वेजिटेबल ऑयल है जिससे आप समोसा बनाते हो, जो आपका कुकिंग ऑयल है या एनिमल फैट है, घी वगैरह हो गए, ये लोग क्या एक दिन आते हैं आपके पास और कहते हैं भाई कब तक हम लोग यार समोसा बनाएंगे, हमारा भी सपना है कि एक दिन बड़े होकर ट्रक चलाएंगे। समझ गए? तो कहने का मतलब जो आपके ऑयल होते हैं या एनिमल फैट होते हैं, इनका इस्तेमाल जब आप कर लेते हो एज अ फ्यूल, उसी को हम कहते हैं बायोडीजल। खत्म। दिखाता हूं पीवाईक्यू, आ जाओ। ये हो गया पहला जनरेशन। सेकंड जनरेशन में जो भी आपके वेस्ट वगैरह होते हैं उनसे आप बनाते हो। थर्ड जनरेशन में दोस्तों एल्गी का इस्तेमाल करते हो। फोर्थ जनरेशन में आप जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स का इस्तेमाल करते हो। ये कार्बन नेगेटिव होते हैं, मतलब पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। चारों जनरेशन क्लियर, टॉपिक क्लियर। आइए
अब ये आप ये पढ़ लेना खुद से, इथेनॉल किसको नहीं पता, केमिस्ट्री में मैं आपको पढ़ाऊंगा, राइट, एक बार रीड कर लेना। बायोडीजल वही आपके भैया जी फ्यूल से बनते हैं, ऑयल से बनते हैं, आपके वेजिटेबल ऑयल हो गया या घी वगैरह हो गया उससे बनते हैं, याद रखना कहानी भेजी समोसा वाली। बायोगैस क्या होता है, गैस के फॉर्म में होता है ये भी, तो ये सारे इनका आप इस्तेमाल कर लेते हो फ्यूल के फॉर्म में। बायोब्यूटेनॉल भी आपका एक होता है, ठीक, बायो हाइड्रोजन भी आपका होता है। अब इनके फायदे क्या होंगे कि भैया गाड़ी की इंजन की लाइफ बढ़ जाएगी, कार्बन एमिशन कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा भैया जी। लेकिन इसका नुकसान क्या होगा, कई लोग कहते हैं भाई अगर खाने के सामान को तुम यूज करोगे फ्यूल के फॉर्म में तो हम लोग खाएंगे क्या भाई, हर चीज को तुम उड़ा ले जाओगे, बायोडाइवर्सिटी हमारी चली जाएगी। तो ये सब इसके डिसएडवांटेज है। आइए भैया जी, अब इसके ऊपर एक नेशनल पॉलिसी आई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सवाल बनता है तो यहां से बनता है। सरकार एक नेशनल पॉलिसी लेकर आई थी बायोफ्यूल्स के ऊपर। होपफुली सब लोग को बायोफ्यूल क्लियर होगा, कमेंट करके बताना मुझे कि भैया मस्त क्लियर है कहानी से। तो बायोफ्यूल भूलना नहीं, विद जनरेशन विद एग्जांपल, ठीक। आई और ये 5 मिनट चक्कर मत पड़ा करो, इंपॉर्टेंट है तुम्हारा टॉपिक क्लियर हो। तो 5 मिनट हो, 7 मिनट हो, 10 मिनट हो, 12 मिनट हो, टॉपिक क्लियर होगा और हर एग्जाम का पेपर कर पाओगे। तो जो आपका 2018 की दोस्तों पॉलिसी आई थी, उस पॉलिसी ने क्या किया, आपके इन जनरेशंस को 3 तरीके से डिवाइड कर दिया। एग्जाम में पूछ लेगा, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन। जो आपकी जनरेशंस थी, पहली जनरेशन, दूसरी और बाकी, इनको दोस्तों अलग अलग 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया हमारी पॉलिसी ने। बेसिक बायोफ्यूल, एडवांस्ड बायोफ्यूल और थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल। अब इसमें कौन कौन आता है देख लो, ठीक। इसके बाद दूसरा काम क्या किया कि इस पॉलिसी ने दोस्तों ये बताया कि आप किन किन चीजों को यूज कर सकते हो आप हमारे इस बनाने के लिए, बायोफ्यूल्स को बनाने के लिए। शुगर केन का जूस हो गया, जितने भी शुगर कंटेनिंग मटेरियल है उनको आप यूज कर सकते हो। शुगर बीट हो गया, स्वीट सोरगम हो गया, स्टार जिसमें होता है, कैसावा हो गया, कॉर्न हो गया, ये जो भी आपके व्हीट हो गए, ब्रोकन राइस हो गए, डैमेज्ड फूड आइटम जो भी आपके हो गए, पोटैटोज हो गए, सड़े पोटैटो, इन सब को आप यूज कर सकते हो। मतलब जो खाने के लिए अनफिट हैं, इन हर एक चीज को यूज कर सकते हो बायोफ्यूल बनाने के लिए, ठीक। आइए, ये ब्लेंडिंग वाला तो अभी चेंज हो चुका है, राइट, अभी हमने अचीव कर लिया है इसको, काफी कुछ इसमें चेंज हो चुका है। 25 में हमने इसको अचीव कर लिया है, तो नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो ये पूरा दोस्तों आपका 2018 का बायोफ्यूल जो पॉलिसी थी, उसने एक काम तो ये किया था जिसको हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। दूसरा काम किया था कि इसने कैटेगराइज किया था आपके बेसिक बायोफ्यूल, एडवांस बायोफ्यूल और एल्गी बेस्ड या थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल में। बस ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, यही पूछेगा तुमसे सवाल, ठीक। आइए सवालों पर आते हैं। पहला सवाल यूपीएससी सिविल सर्विसेज का सवाल है 2020 का। भारत के नेशनल पॉलिसी के हिसाब से इनमें से किसको हम यूज कर सकते हैं बायोफ्यूल के लिए। कैसावा जिसमें होता है आपका भैया जी फाइबर, कॉर्न यूज कर सकते हो। डैमेज व्हीट ग्रेन सीधा मैंने पढ़ाया तुमको। हाँ, इन दोनों का मेंशन कहीं मिला था क्या? नहीं भैया। इनका मिला था क्या? हाँ भैया। 1 2 5 6 1 2 5 6 1 2 5 6 खत्म। आओ भैया, पूछा गया है एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल बनाने में लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं। प्रोडक्शन ऑफ एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल इज पॉसिबल इन सीज ओनली। मुझे बताओ क्या एल्गी खाली सी में होते हैं? अरे यूट्रिफिकेशन टॉपिक भूल गए? एल्गी तो तुम्हारे पॉन्ड में भी हो जाता है भाई। तो पहला तो बिल्कुल गलत है। जब पहला गलत है तो 2 ऑप्शन घर जाओ, इसका मतलब तीसरा सही है। दूसरा देखो, जब आप सेटअप करोगे एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्शन को तो वो उसको हाई लेवल एक्सपर्टीज चाहिए होगी। बिल्कुल सही बात है, वहां से फ्यूल बनाने के लिए भैया जी औकात चाहिए, है ना, एक्सपर्टीज चाहिए। तो सेकंड सही है। जब सेकंड सही है थर्ड भी सही होगा। क्या बेसिक एलिमिनेशन से हो गया? ये दोनों सिविल सर्विसेज के सवाल हैं, आईएएस के, अपने एग्जाम में भी मिल जाएगा। आओ, ये है अपने सीडीएस का सवाल। भारत ने अचीव कर लिया है 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग, राइट। क्या इससे बेनिफिट कौन सी इंडस्ट्री होगी? शुगर इंडस्ट्री होगी भैया। शुगर केन से लेकर सब कुछ आपका होगा, वहीं से बनता है अल्कोहल, राइट। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, इथेनॉल हमारा बायोफ्यूल कहां से आता है? शुगर केन से आता है। आओ भैया, देखो सीडीएस का सवाल था। फिर आपका एक और सवाल, बायोफ्यूल के बारे में कौन सा करेक्ट है? सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल हमारा नॉन फूड क्रॉप से आपका हमारा उत्पन्न होता है, जो खाने लायक नहीं होता है। सही बात है, जो आपके वेस्ट होते हैं उनसे। थर्ड जनरेशन में आता है आपके एल्गी, सही बात है। और फोर्थ जनरेशन में आता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड। आसान, तीनों सही है। हाँ भैया, आखिरी सवाल, बायोडीजल समोसा नहीं बनाएंगे, अब हम लोग ट्रक चलाएंगे। बायोडीजल आपके होते हैं प्रोड्यूस ऑयल से और फैट से, ग्रीसेस से। सही बात है। इसको भी आप ब्लेंड कर सकते हो विद पेट्रोलियम डीजल। बिल्कुल सही बात है, दोनों आपके सही। खत्म। दिस इज सीडीएस जर्नी। वेलकम। समराइज कर दूं क्या दोस्तों? हमारा टॉपिक था बायोफ्यूल। बायोफ्यूल मतलब आपकी क्रश।
जो कि पुराने एक्स को रिप्लेस करेगी और पर्यावरण के लिए भी सही होगी। इसके 4 जनरेशन ध्यान रखना कि उसमें क्या क्या होता है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। और उसके बाद ध्यान रखना दोस्तों कि जो हमारी पॉलिसी थी 2018 की, उसमें किस किस चीज को हमने अपनाया था और क्या कैटेगराइजेशन किया था। उसके बाद आपके दोस्तों पीवाईक्यूज खत्म। प्लीज बताना कमेंट करके कैसा लगा, क्या समझ में आ गया क्या। वेलकम सर।